तो अब आप जो देखने जा रहे हैं सीढ़ियां उतर के मुगल आर्ट देखने जा रहे हैं, और ये 1541 के नहीं, ये 1585। अच्छा, क्योंकि ये मुगल आर्ट है। मुगलों में एक तो शादियां करते थे हिंदू औरतों से, दूसरा उनकी खूबी थी कि दोनों आर्ट को मिला के बिल्डिंग की। ये 1589। क्या मतलब दोनों आर्ट को मिला के? यानी कि हिंदू और मुगल शादियां भी करते और उनका आर्ट को मिला के, ताकि पावरफुल गवर्नमेंट। ठीक है ठीक है। अभी चलते हैं मुगल आर्ट का। सारे टूट फूट गए, मजाक करेंगे आप। ठीक है, यानी ये जो है यूसुफ साहब, ये ओरिजिनल है, ये जो रास्ता बनावट नहीं है। इसी जो बेसमेंट के ऊपर किला बनाया गया ना, ये बड़ी स्ट्रांग रॉक है इसके। अच्छा, यानी नीचे जहाँ किला बनाया गया, ये सारा नीचे इस तरह की पड़ी है। हाँ जी। आप कहाँ लेके आए? अब आप आपको मान सिंह का हवेली दिखा रहा हूँ। अकबर मान सिंह कुछ सिख था, हिंदू था? मान सिंह हिंदू, मान सिंह। ठीक है। ये अकबर का सिपा सलार है। फिर अकबर ने चौथी शादी इसकी खालाजाद बहन से की, फिर अकबर का साला भी बन गया। और रानी जो है अकबर का अकबर हुमायूं का बेटा, जैदुल बाबर का पोता, जिसने मुगलों में सबसे ज्यादा हुकूमत की, कुछ कम 50 साल। जैदुल बाबर तो बानी थे ना मुगलिया खानदान? बानी वो है, बेटा हुमायूं है, पोता ये उसका है बाबर। अच्छा, ये बाबर के पोते का पोता हुमायूं का बेटा है। ठीक है, वो मुसलमान थे और ये बाबर भी मुसलमान था, हुमायूं भी मुसलमान था। इसे हिंदू औरत से शादी की ना 14 को, अपनी गवर्नमेंट को पावरफुल करने की। ठीक है ठीक है। हिंदू सुने, जब अकबर बादशाह बना ना हुमायूं का बेटा, तो उसकी उम्र 11-12 साल पूरी नहीं थी, तो पूरा कंट्रोल इस मान सिंह को दे दिया गया। मान सिंह के पास एरिया कौन सा था? सियालकोट से टक्सर तक एरिया मान सिंह के कंट्रोल में था। और मान सिंह के नाम पर कारी साहब मानसेरा जगह का नाम, और एक गोरा अबड़ था, उसके नाम पे अफ्ताबाद जगह। ठीक है ठीक है। ये मुस्तकिल रिहायशी नहीं है, ये सियालकोट से टक्सर, टक्सर से सियालकोट, तो आर्जी रिहायशी। ये अच्छा, ये इस वक्त आप मुगल फन तामीर, क्यों मुगलों ने शादियां भी की, और 2 कल्चर आपको नजर आएंगे, हिंदू आर्ट भी नजर आएगी। ठीक है। तो ये जो 7 इमारत एक नजर आ रही है, रानी उसकी बेवा बहन थी, ये उसकी बीवी नहीं है, मियाँ बीवी नहीं है, अच्छा। बहन भाई है। बेवा थी तो उसने उसके लिए, ये उसकी रिहायश नहीं है, ये उसके बैठने की खूबसूरती की नजारे की, जो के बारकोनी की। 8 साल लगे थे इन दोनों बहन भाई के माल बनाने में, और ये 1585 के हैं, 1541 के। ये मुगल आर्ट है, मान सिंह आर्ट है। और इसमें आपको जो है पूरे रोहतास में सबसे बुलंद जगह है, अलीपुरदीना से रास्ते से ये नजर आता है, ताकि मान सिंह आबादी को भी कंट्रोल करे और फौज पर भी नजर। अकबर के ज़हीन तरीन जर्नलों में इसका शुमार है, और अकबर के 9 रत्न, खास 9 वज़ीरों में अकबर के 2 वज़ीर बड़े मशहूर हुए, एक राजा मान सिंह, एक बीरबल। और राजपूत जो है बेसिकली इंडिया, राजस्थान, जयपुर इंडिया के हैं। और इनका जो बड़ा हुक्मरान गुजरा है पृथ्वीराज। पाकिस्तान आप जहाँ जाएं, सैर के लिए जाएं, वीडियो के लिए जाएं, या फैमिली से मिलने के लिए, रिश्तेदारों से, तो 7 चीजें नोट कर लें। ये चीजें नजर आ जाए तो समझ लें कि ये मुगल आर्ट है। क्यों? इसमें मुगलों ने शादियां भी की और उनके आर्ट को सबसे पहले जो मुगलों की निशानी बताने वाले थे, इस स्टाइल को सबसे पहले मुगलों ने इंट्रोड्यूस करवाया, फिर इस स्टाइल को घोड़े ने इस्तेमाल किया, ठीक है, फिर इस स्टाइल को सिखों ने इस्तेमाल किया, जितने भी गुरुद्वारे हैं इस्तेमाल। ठीक है। नंबर 1 मुगलों का, सबसे पहले ये मुगलों ने शुरू, फिर गोरे ने, फिर सिखों। ठीक। और ये यहाँ नहीं बनती है, राजस्थानी मिट्टी के राजस्थानी है। अच्छा, नंबर 2 मुगल आर्ट। तो ये जी आए ना, नंबर 2 मुगलों की निशानी। अच्छा, पत्थर को तराशने में, काटने में बड़े मार थे, कबूतर डाकुर में, ये भी मुगल। अच्छा, और करें तो ये मेरा यूसुफ साहब, ये तो पूरी की पूरी एक ही लगी हुई है, एक ही लर लगी हुई है, इसमें कोई कथाई नहीं है। आगे पूरा ना, और चक्रवर्ती से तस्वीर, हिंदू थोड़े चक्रवर्ती, ठीक है, उससे। और ये आर्ट उन्होंने मुगलों ने हिंदू औरतों की शादी करी। ये जो जितनी भी डिजाइनिंग है, ये पता कि इसमें पर्शियन आर्ट है, और ये आपको ज्यादातर हिंदू खानदान से मंदिरों में मिली है। तो फिर शादियां की तो फिर उन्होंने इस आर्ट को भी सीखा। ये सारा हाथ से काम। तीसरी मुगलों की निशानी, बड़ा सराग बूटा रखने के लिए छोटी चिराग लाइट। अच्छा, बुद्ध आज आगे आए। चौथी मुगलों की निशानी, छोटा ये कैंडल के लिए, चिराग के लिए, वो बुद्धों के लिए, बुद्धिज्म। अच्छा, स्टैचू यहाँ पे चिराग रखते थे और इस पे बुत रखते थे। और 5वीं मुगलों की निशानी, हैंड पेंटिंग में मुगल नंबर 1, जो कलरफुल दीवार है। 6ठी बड़े गुम्बद बनाने में मुगल माए।
छठी निशानी मुगल की। आए जी, ये मुगल आर्ट है। इससे पहले शेर शाह सूरी ने बड़े गुम्बद भी बनाए, ठीक है, जैसे ताजमहल आगरे का बड़ा गुम्बद पर तो ये अच्छा। तो ये सब दृश्य में जो आपसे आपने जिक्र किया कि छोटी, तो सिर्फ सारी छोटी इन लगी हुई है, वही तो कर मुगल आर्ट, तो लंटर मंटर नहीं है, आर्ट है, वही सामान, वही मटीरियल, वही डाट। क्या बात है, क्या बात है, कितनी अच्छा। ये सब ये जो अंदर लगी है, ये इसका नीचे वाला कमरा है, ये बोतल रखने के लिए, चिराग लाइट दिए के लिए, और ऊपर उसके आसपास 8 साल लगे थे ये दोनों बहन भाई के। अच्छा, तो यानी ऊपर रहायश थे, नीचे वो इबादत करते थे, इबादत ऑफिस कह लें, बैठने की जगह कह लें, और भी उनको बनाया। ठीक है। और ये गुम्बद 2005 में दोबारा रेनोवेशन हुई है अमेरिकन एड की वजह से, यूएस एड। तो ये भी यूसुफ, ये भी मुकम्मल पत्थर है, ये इस पे कोई दरमियान में जोड़ मोड़ नहीं है? नहीं, ये बाद में दोबारा लगाई गई है। सीढ़ियाँ छोटी थी, 38 से 40-42 सीढ़ियाँ थी, काट के बड़ी की गई है। बच्चे बूढ़े ऊपर जाते हुए डरते थे, तो इनको अब ये नया बन, ये दोबारा है। ठीक, ये 2005 की नहीं था। ठीक। ये मैं बता रहा हूँ कि कारी साहब, ये उसकी रिहायश का नहीं थी, ये बैठने की खूबसूरती की, नजारे की जगह। आए जी, दिखाएं कि कितना पावरफुल मान सिंह था, और चर्च फीम का ये मास्टर था, और उसने लेडीज ड्रेस नहीं पहना हुआ, मुगल ड्रेस। आए जी, आज की ये देखिए इसकी वीडियो, ये है जी मान सिंह विद मुगल ड्रेस। अच्छा, ठीक है। और भगवान दास का बेटा है, ठीक, राजपूत है। ठीक है। तो ये आपके सामने, ये उसकी बहन रूप कुमार, प्यार प्यार से उसको रानी कहते थे, असल नाम उसका। दोनों बहन भाई थे। हाँ जी, मियां बीवी ने। नाजरीन, ये हमारा था 3 पार्ट, जिसके अंदर हमने आपको दिखाया फांसी घाट दिखाया, मान सिंह की हवेली दिखाई, और रानी का महल दिखाया। तो बड़ी हिस्ट्री जो है वो यूब साहब ने दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में जब हम आएंगे अगली वीडियो के अंदर, तो हम आपको जो है वो मस्जिद दिखाएंगे, और इसी तरीके से जो बाकी चीजें रह गई वो होता। नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मेरे से। अयूब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे WG मीडिया उर्दू के बारे में? जी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप आए और आपने रोहतास को अपग्रेड किया, गवर्नमेंट पंजाब को अपग्रेड किया, और मैं समझता हूँ कि आप, ये मेरे लिए बड़ी एजाज है कि आपके लिए बड़े एजाज है कि आप पूरे पाकिस्तान को अपग्रेड कर रहे हैं। मैं नाजरीन से भी दोबारा अपील करूंगा कि WG मीडिया उर्दू चैनल को जरूर देखें, खुद भी देखें, दोस्तों को भी दिखाएं और शेयर करें। इंशाल्लाह आप लुत्फ अंदोज होंगे। और मैं एक दफा फिर कारी मोहम्मद अनीर साहब का और उसकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ।